होई अष्टमी माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक छोटी बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7वें दिन ही मर जाता। एक दिन उसकी पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़ तथा तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्राप्त काल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गो माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गो माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गो माता उससे बोली, मैं तेरा सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब वह साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गो माता ने कहा, अच्छा। तो गो माता समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में ही गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लग गई। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आज बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुई निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहू कहाँ से होंगी? स्याऊ माता बोली, वचन दिया तो वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तो तेरी कोख खोलती ही नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो और 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। और लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे थे और 7 बहुएं। वह खुश हो गई, उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए। तब 7 कढ़ाई की रात्रि के समय जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी के याद करने अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर तो देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर वहां देखा तो चाची के कुछ तो मार रही है, खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाला तथा सुनने वाले की तथा परिवार की कोख खोलिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो स्याऊ माता की जय।